जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दशमलव वाले संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बिना दशमलव वाले संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल निकालने आता होगा। इस प्रकार का वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इस प्रकार के सवाल को और लगाइए ताकि हम लोग को और अच्छे से आ सके, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है कि 106.9156। अब यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे करना क्या होता है कि आप दाएं ओर से जोड़ा बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर जो एक है अकेला बच जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि आपको सोचना ये होता है कि किसका वर्ग करें कि जो पहला वाला अंक है इससे अधिक ना हो, कम भले रहे। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि अगर एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग करने पर एक ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक लिखेंगे और यहाँ पर 2 बार लिखेंगे एक, इस प्रकार से। अब एक का वर्ग एक ही होता है तो एक यहाँ पर लिखेंगे, और दोस्तों घटाते हैं। जब एक में घटेगा तो 0 हो जाएगा, और दोस्तों इसको अगले स्टेप में जोड़ लेते हैं, यानी कि 1 1 2 हो जाएगी। और यहाँ पर अगले स्टेप में एक जोड़ा यहाँ पर उतार लेते हैं। अब दोस्तों 0 6 का मतलब होता है 0 ही, लेकिन दोस्तों यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नियम ये होता है कि अगर आप जितना से गुणा कराएंगे उसको आपको यहाँ भी लिखना होता है और नीचे भी लिखना होता है। तो अगर यहाँ पे 2 है, अगर 2 में एक बार भी ले जाएंगे तो आपका 21 हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 6 है, तो अगर एक बार में 21 हो जा रहा है तो हम लोग ले जाएंगे 0 बार। कितने बार? 0 बार। अगर आप ले जाएंगे 0 बार तो एक ठो 0 यहाँ, एक ठो यहाँ, और इस प्रकार से एक ठो नीचे भी लिखते हैं। तो कितनी हो जाएगी? जब 0 गुणा करता है किसी भी संख्या में तो 0 ही होता है, इस प्रकार से। अब घटाएंगे, जब 6 में घटाएंगे 0 तो 6 ही बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक जोड़ा फिर से उतार लेंगे इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों अब जो संख्या हमने उतारा है ये दशमलव के राइट साइड वाला है, इसीलिए अब यहाँ पे आपको दशमलव लगा लेनी है। अब क्या होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे, जब 0 में जोड़ेंगे 0 तो 0 ही होगा, और दोस्तों ये वाला 2 अपने स्थान पे। अब यहाँ पे हो गया 691 और आपके पास है 20। लेकिन दोस्तों हमने बोला है कि आप जितने बार ले जाएंगे उतने आपको यहाँ पे और यहाँ पर भी लिखनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने 3 बार ले गया क्योंकि यहाँ 20 था। अगर आप एक बार भी ले आते तो आपका 201 होता। तो इस प्रकार से अगर मैं ले जाऊँगा 3 बार तो 3 दूना 600 करीब होगा। इस प्रकार से यहाँ पे 3 बार जाएगी, तो यहाँ पर भी एक ठो 3 लिख लेनी है। अब क्या होगा, 3 3 9 और 3 0 0, 3 दूना 6। अब घटाएंगे तो 11 में घटेगा 9 तो 2, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0। अब दोस्तों यहाँ से एक जोड़ा फिर से उतार लेंगे और यहाँ पे अगले स्टेप में इसको जोड़ते हैं। कितना होगा? 3 3 6 0 2। अब दोस्तों यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 8256, और दोस्तों यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 206। लेकिन दोस्तों आपका दिमाग ये काम कर रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे एक बार भी ले जाते हैं तो आपका 2061 हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से करीब करीब 4 बार चल जाएगा, यानी कि 4 बार आप यहाँ पे ले जाइए। तो इस प्रकार से 4 बार ले जाएंगे। अब दोस्तों कितना होगा? 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 छक 24 1 25, 4 0 0 हासिल 2 था, लिख लेंगे, और 4 दूनी 8। दोस्तों यहाँ पर आ गया 8256। जब घटाएंगे तो कट पीट के 0 हो जाएगा, और ये वाला हम लोग का हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ सवाल नंबर यहाँ पे जो कि दूसरा है। दूसरे सवाल को
मैं आपको शार्ट काट ही समझाऊंगा, क्योंकि अब आपके अंदर समझदारी आ चुकी है। यहाँ पे मैं सवाल को लिख लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इस प्रकार से राइट साइड से बनाना है जोड़ा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर 0 से पहले कोई संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए पहले ही। यानी कि अब आपको मान के चलना है कि आपके पास यहाँ पे 8 है, तो आप ये सोचिए कि किसका वर्ग करें कि 8 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। तो आपको पता होगा कि 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। लेकिन दोस्तों, अगर आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बेसी हो जाएगा 8 से, इसलिए केवल 2 का ही वर्ग हम लोग करेंगे। तो आप इस प्रकार से लिखिए 2 और 2 2 यहाँ पर लिखिए 2 बार, इस प्रकार से। कितना आएगा? 2 दूनी 4। दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे। अब घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। मैंने बोला था कि अगले स्टेप में एक जोड़ा उतारते हैं। यहाँ पे उतारेंगे कितना हो जाएगा? 0 4। अब दोस्तों, इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि कितने बार ले जाएं, 404 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 है। अगर आप एक बार भी ले जाते हैं तो आपका 40 से ऊपर हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप करीब करीब 8 बार ले जा करके देख लीजिए कितना होगा। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौको 32 और 6 38। यानी कि यहाँ पे करीब करीब 8 बार जा रहा है। 8 बार में आएगा 384। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 और यहाँ पे 384। अब दोस्तों घटाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको 8 8 कुछ इस प्रकार से लिख लेनी है। अब घटाएंगे तो 0 10 में घटेगी 8 तो कितनी बचेगी? 2। अब दोस्तों, यहाँ पे फिर एक जोड़ा उतारेंगे, यानी कि 2 8। और दोस्तों, इसको अगले स्टेप में जोड़ लेंगे तो 8 8 16 का 6 हासिल 1 4 1 5। इतना करने के बाद अब क्या करनी है आपको कि यहाँ पे 2028 है और यहाँ पे केवल है 56। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक बार भी ले जाएंगे तो आपका 560 हो जाने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पे ले जाएंगे 3 बार, क्योंकि अगर ले जाएंगे 4 बार तो आपका यहाँ पे 2200 से ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप ले जाएंगे 3 बार। और दोस्तों, यहाँ पर भी 1 ठो 3 लिख लेनी है। 3 3 की 9 और 3 6 18 हासिल 1, 3 5 15 1 16। अब घटाएंगे तो 18 में घटेगा 9 तो 9 बचेगी, और यहाँ पे 11 में घटेगा 8 तो 3, और यहाँ पे 9 में घटेगा 6 तो 3। अब दोस्तों, यहाँ पे एक जोड़ा और बचा हुआ है, तो इसको भी उतार लेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। 3 3 6 और 6 और 5। अब दोस्तों, यहाँ पर है 33,996। लेकिन दोस्तों, हम लोग के पास है 566। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप यहाँ पर एक बार भी ले जाते हैं तो आपका 5,600 यानी कि 5,500 करीब हो जाना है। तो आप ये लगाइए अनुमान कि कितने बार जाएगा कि 33,000 से बेसी ना हो, कम भले हो जाए। तो मुझे लगता है कि करीब करीब 6 बार जाएगी। कितने बार जाएगी? 6 बार। तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे 6 और नीचे 6 लिखेंगे, गुणा कराएंगे तो 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3, 6 छक्का 36 3 39 हासिल 3, 6 छक्का 36 3 39 हासिल 3, 6 5 30 3 33। यहाँ पे हो गई बराबर। घटाएंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, ये वाला हम लोग का हो गया आंसर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अब करते हैं दोस्तों सवाल नंबर अगला। दोस्तों, इस सवाल को मैं करता हूँ, बाकी इस सवाल को आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके ही जाइएगा।
बेल आइकन प्रेस करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख लेंगे। तो मैंने बोला था कि आपको राइट साइड से बनाना होता है जोड़ा, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पहले ही 0 है, तो यहाँ पे आपको 0 लिख लेनी है। और दोस्तों जो पहला वाला जोड़ा है ना, इसमें कोई भी अंक नहीं है, एक जोड़ा 0 है, तो एक जोड़े 0 का एक ठो 0 आप यहाँ पे लिख लीजिए। यानी कि ये वाला पहले जोड़े के बदले में हमने यहाँ पे एक ठो 0 लिख लिया, तो ये वाला ख़त्म हो गया। अब आपको मानना है कि आपके पास केवल 64 है। अब दोस्तों आप ये सोचिए कि किसका वर्ग करें कि 64 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। तो आपको पता होगा कि 8 के वर्ग करने पे कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 8 8 64, जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको दशमलव संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ गया है। अगर आई हो तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।